साइड डिस्टेंस। ओके, साइड डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज साइड डिस्टेंस? सर मतलब विजिबल एक रोड जो हाँ, ड्राइवर के आगे मतलब दिखे। जो ड्राइवर लॉन्ग से डिस्टेंस जो ड्राइवर को साफ वो साफ इजीली वो देख पाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो ड्राइवर वो स्टेशनरी, जब हम लोग व्हीकल मूव कर रहे हैं वो कितना दूर तक देख पा रहा है, आइदर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो कितना वो दूर तक देख पा रहा है, दैट इज द साइड डिस्टेंस। ओके, so side distance available from a point is the actual distance along the road surface which a driver from a specified height above the carriageway has visibility of stationary or moving objects। ठीक है, और it is the length of road visible ahead to the driver at any instance। ठीक है, तो ड्राइवर जो जहां तक रोड को उसको विजिबल है, दैट इज द साइड डिस्टेंस। ठीक है, साइड डिस्टेंस समझ में आया? यस सर। अब साइड डिस्टेंस का कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन हो सकता है? फर्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, so due to the sharpness of the horizontal curve, some objects are inner side of the curve obstructing the visibility at horizontal curve। तो ये क्या है? some objects are inner side of the curve, मतलब ये देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे एक व्हीकल मूव कर रहा है, यहाँ पे भी एक व्हीकल मूव कर रहा है, तो यहाँ से उसका विजिबिलिटी यहाँ तक है, तो यहाँ से अगर बीच में कोई ट्री या फिर कुछ बिल्डिंग वगैरह होगा तो वो देख नहीं पाएगा। सही है ना? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? सेकंड पॉइंट में बोला है कि समिट कर्व। समिट कर्व मतलब क्या है? जो वर्टिकल कर्व है, तो वर्टिकल मतलब कर्व मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये जो ये वाला कर्व। ओके, तो मतलब मान के चलो कोई भी व्हीकल यहाँ से वो मूव कर रहा है, ये जनरली जब अगर हमारा कॉन्केव होगा तब, सॉरी कॉन्केव बोल रहे हैं, कॉन्वेक्सिटी होगा तब ये हम लोगों के पास प्रॉब्लम होगा। ओके, और यहाँ से ये व्हीकल मूव कर रहा है, तो वो कैसे देखेगा? वो उसका तो जो विजिबिलिटी है वो इस डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में वो दिखेगा। ओके, सो इन समिट का देयर विल बी रेस्ट्रिक्शन ऑन साइड डिस्टेंस। समझ में आया? यस सर। थर्ड जो है हमारा इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन मतलब समझ में आया? ये दिस इज आवर वन इंटरसेक्शन। ओके, अब मान के चलो यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, तो वो जो यहाँ से वो नहीं देख पाएगा कि यहाँ से कौन सा व्हीकल मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा कोई बड़ा बिल्डिंग रहेगा तो वो देख नहीं पाएगा। तो ये था हमारा थर्ड ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, सर वहाँ पे समझ में? मतलब मान के चलो यहाँ पे हमारा एक बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पे एक व्हीकल हमारा मूव कर रहा है, तो कैसे वो देख पाएगा इसको? फिर वो अगर ज्यादा स्पीड से मूव कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोलिजन होने का चांसेस रहेगा। और सर अगर बाउंड्री भी रहा तो नहीं देख पाएगा ना, वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। हाँ, बाउंड्री भी या फिर कोई बड़ा बड़ा पेड़ वगैरह कुछ रहा तो भी वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे और एक है मेरे पास, दिस वन। सो दिस इज आवर साइड लाइन। तो ये अगर नहीं देख पाएगा तो हमारा एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रह सकता है। ठीक है, so some objects are inner side of the car obstructing the visibility at horizontal curve। ठीक है, due to the summit of vertical curve, that is the convexity। ठीक है, at road intersection building at corner obstructing the side distance। तो restriction समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन हम लोग जिस जगह पे बनाएंगे
वो हम लोग बिल्ट अप एरिया में नहीं बनाते हैं, हम लोग उसको ओपन एरिया में बनाते हैं। ठीक, यस सर। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। कितना टाइप का साइड डिस्टेंस है? फर्स्ट है हमारा स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस, दैट इज द ओएसडी। ठीक है, सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू द अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। ये जो तीन था, ये तीन हम लोगों के पास मेन है, ये तीन। ओके, स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, दैट इज द एसएसडी, safe overtaking or passing side distance, that is the OSD, and safe side distance for entering into uncontrolled intersection। ओके, और इसके बाद आईआरसी ने और ये हाईवे डिजाइन के लिए ये दोनों बाद में ऐड किया। एक है हमारे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है हमारे 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। ठीक है, ये हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं? जब हम लोग के पास सॉरी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम लोग के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग के पास हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये होता है हमारा सॉरी 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, और लास्ट में हमारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ये होता है इक्वल्स टू एसएसडी। ये बाद में और डिटेल्स में हम लोग आएंगे। ओके, तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स का साइड डिस्टेंस होता है, SSD, OSD, safe side distance for entering into uncontrolled intersection, and intermediate side distance, that is ISD, and HSD, that is headlight side distance। Okay, ठीक है। यस सर। अब हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जाएंगे, एक एक करके आते हैं। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है? द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए हाईवे एट एनी स्पॉट should be of sufficient length to stop a vehicle traveling at design speed safely without collision with any other obstruction। Okay, so stopping side distance क्या था? The minimum side distance available on a highway at any spot should be sufficient length to stop a vehicle traveling at design speed safely without collision with any other obstruction। चाहे वो moving obstruction हो या फिर स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शन, स्टेशनरी कुछ ऑब्जेक्ट हो। ओके, ठीक है। यस सर। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या बोला है? द मिनिमम साइड डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ ए ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल इंटेंडेड टू ओवरटेक द स्लो मूविंग व्हीकल ahead with safety against the traffic of opposite direction is known as the minimum overtaking side distance और द सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस। ये मतलब क्या है? ठीक है, ये तुम्हारा रोड है, यहाँ पे एक व्हीकल है, ओके, और इसके पीछे तुम व्हीकल लेके मूव कर रहे हो, ओके, और इस साइड में एक दूसरा, तो 3 व्हीकल है हमारे पास ए बी सी। ये तुम हो ए, दिस इज बी एंड दिस इज द सी। तो मतलब क्या है? ये हमारा स्लो मूविंग व्हीकल है, ये तुम मूव कर रहे हो, ठीक, और ये हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन का व्हीकल है। ओके, तो तुम्हारा क्या ऑप्शन होगा? तुम क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा? सर साइड करेंगे। कैसे सेट कर जाएंगे? साइड पर देखेंगे सर, सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ पहले देखेंगे भाई। ओके, मैं और एक बात बोलता हूँ, इसका स्पीड है अराउंड 40 किलोमीटर, तुम्हारा स्पीड है 60 किलोमीटर, और इसका स्पीड है 50 किलोमीटर। अब बताओ। सर सबसे पहले स्पीड कम किया जाएगा अचानक देखकर। यस, फास्ट है हमारा स्पीड, हम लोगों को घटाना है, स्पीड रिड्यूस करके 40 या फिर 40 से नीचे लेके आना है। फिर हम लोगों को जब तक ये यहाँ से मूव करेगा इस पोजीशन में, उससे पहले हम लोगों को इसको आगे जाना है। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है,
मतलब ये जो हमारा तुम व्हीकल चला रहे हो वो बी व्हीकल को क्रॉस कर रहे हैं, सी व्हीकल को बी व्हीकल से क्रॉस करने से पहले। समझ में आया? तो मतलब सर हम लोग को स्लो नहीं करना है क्या, मतलब हम लोग को आगे चले जाना है मतलब हाँ, बी पहले व्हीकल। तो तुम लोग अगर स्लो नहीं करोगे तो डायरेक्ट कोलिशन होगा ना। अगर तुम लोग स्लो नहीं यस करते सर। हो व्हीकल को तो ऑब्वियसली फर्स्ट में कोलिशन हो जाएगा। नहीं तो हम सर, लोगों मतलब को स्लो ओवरटेकिंग होना। साइड डिस्टेंस मतलब क्या बताता है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मतलब बताता है कि अगर ये ए बी सी तीनों व्हीकल्स है, तुम्हारा ए व्हीकल है, यस तो सर। ए व्हीकल जब यस तक सर। बी को क्रॉस करेगा सी व्हीकल से आगे, मतलब ये हम सॉरी ये बी सी ओके, बी तो व्हीकल ये से आगे मतलब मतलब। ये इस पोजीशन में आ जाएगा। ओके, ये हमारा ए व्हीकल है, बी व्हीकल को क्रॉस करेगा जब तक ये सी व्हीकल हम लोग के पास क्रॉस नहीं करेगा, उस टाइम को हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। उस कितने डिस्टेंस में हम लोग उसको कवर किए। यस सर। ओके, तो इसको बाद में और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। ड्राइवर एंटरिंग एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, particularly unsignalized intersection, has sufficient visibility to enable him to take control of his vehicle and to avoid collision with another. हम लोग को पता है कि इंटरसेक्शन सबसे डेंजरस जोन है अगर हम लोग के पास सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है तो। ठीक है, इसलिए ये बोला कि अनसिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। सिग्नल रहेगा तो हम लोग के पास कोई इशू नहीं है, बट अनसिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन में कोई भी व्हीकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग सेफली अगर हम लोग इसको मूव कर जाएंगे, सो दैट डिस्टेंस इज द साइड डिस्टेंस एट द इंटरसेक्शन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ये क्या है? दिस इज डिफाइंड एज ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो मैंने पहले ही बताया था। व्हेन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, intermediate side distance is provided to give limited overtaking opportunities to fast vehicles. Okay, और लास्ट में है हमारे हेडलाइट साइड डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस विजिबल टू अ ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द illumination of the vehicle headlights. The side distance is critical at up gradients and the extending stretch of the valley curve. क्योंकि हमारा आप जो हमारा वैली कर्व है या फिर समिट कर्व बोल सकते हो, इसमें हम लोग व्हीकल को जो हेडलाइट है ये हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोगों के पास हेडलाइट साइड डिस्टेंस हम लोगों के पास बनाना जरूरी है। तो ये 5 हमारा हो गया साइड डिस्टेंस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सर आते हैं पहले। हेडलाइट हाँ, बोलो। साइड डिस्टेंस जो हुआ सर, मतलब कैसे होगा, फिगर से थोड़ा समझाते हो? ओके, तो ये पहले ही बोला है कि वैली कर्व है, मतलब ये हमारा ये यस सुमित सर। समित समित कर्व के जैसा है। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो व्हीकल मूव करेगा, सॉरी, ओके, तो इसका हेडलाइट इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सिमिलरली यस जब सर। हमारा व्हीकल इस पोजीशन में आएगा तो क्या होगा, एक पोजीशन के बाद वो क्या होगा, मतलब मान के चलो ये व्हीकल इस पोजीशन में आ गया। ओके, तो इसका हेडलाइट डायरेक्ट इस ड्राइवर तक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो वो जो अगर इसको अगर आएगा तो हमारा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा, वो देख नहीं यस पाएगा। सर। तो हम लोग के पास क्या करते हैं, एक्सटेंडिंग स्ट्रेच हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक्सटेंडिंग स्ट्रेच मतलब क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये थोड़ा इस साइड में जाएगा, तो हमारा ये वाला व्हीकल इस साइड में जाएगा और ये वाला व्हीकल हमारा इस साइड में जाएगा, तो हमारा एक्सीडेंट होने का भी चांस घट जाएगा। समझ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में मैंने पहले ही बोला था कि stopping side distance is the minimum side distance available on a highway at any spot having sufficient length
to enable the driver to stop a vehicle traveling at desired speed safely without collision with any other obstruction. ठीक है, तो ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? इट डिपेंड्स ऑन द रोड अहेड, रोड का कंडीशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस. और आईआरसी ने रिकमेंड किया है कि हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस शुड बी 1.2 मीटर. ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस इज 0.15 मीटर. ये दोनों पॉइंट समझ में आया क्या बोला है? हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस Yes, एंड हाइट sir. ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस. ओके, मैं और एक बार Yes, डायग्राम sir. से दिखा देता हूँ. तो ये हमारा व्हीकल है, ओके, सॉरी रोड है, ये हमारा व्हीकल है. ओके, सो हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस. तो दिस हाइट मतलब ये यहाँ से जहां तक देखेगा, ठीक है, इसका हाइट होना चाहिए 1.2 मीटर. दैट इज 1.2 मीटर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस 0.15 मीटर. मतलब ये हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए बोला है. तो मतलब ये कम से कम ये अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो उसको देख पाए. तो दिस डिस्टेंस इज 0.15 मीटर. ओके, Yes, sir. ठीक है. सो क्राइटेरिया मेजरमेंट हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई, ये जो हमने अभी तुम लोगों को बताया था. Height of the driver's eye above the road surface h and height of the object above the road surface, that is the small h. So this will be the 1.2 meter and this will be the 0.15 meter. ठीक है. नाउ क्या है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. ये मेनली हमारा 5 है. फर्स्ट हमारा टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर. ठीक है, फर्स्ट हमारा टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर. सेकंड में हमारा स्पीड ऑफ द व्हीकल. थर्ड है हमारा एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक्स. फोर्थ है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर. एंड लास्ट में है हमारा ग्रेडियंट ऑफ रोड इफ एनी. ओके, तो हम लोग एक एक करके आते हैं. फर्स्ट में क्या बोला है? टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर. तुम लोग भी व्हीकल मूव करते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, फोर व्हीलर की कोई कोई चलाता है. ओके, तो रिएक्शन टाइम मतलब क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज रिएक्शन टाइम? सर किसी किसी सर ऑब्जेक्ट को मतलब अचानक देखने के बाद मतलब कितना टाइम पे में हम लोग मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल को रोक दें. यस, मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग को क्या डिसीजन लेना है? हम लोग उसको डिसीजन ओवरटेक दिमाग में जितना करेंगे, लेने का समय है. हाँ, कि ओवरटेक करेंगे या फिर हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को जितना टाइम लगता है दैट इज द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर. ओके, और आईआरसी ने रिकमेंड किया है, इसका वैल्यू होता है 2.5 सेकेंड्स. ओके, सो it is the time taken from the instant the object is visible to the driver to the instant the brake is effectively applied. Okay, तो इसको हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं. एक है हमारा परसेप्शन टाइम, दूसरा है हमारा ब्रेक रिएक्शन टाइम. ठीक है, अब परसेप्शन टाइम क्या है? परसेप्शन टाइम मतलब इट इज द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट कम्स ऑन द लाइन ऑफ साइट of the drivers to the instant they realize that the vehicle needs to be stopped. That is the perception time. तुम गाड़ी लेके चल जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो तुम उसको देख के डिसाइड कर रहे हो कि हमको अब व्हीकल को स्टॉप करना है. दैट इज द परसेप्शन टाइम. ओके, ब्रेक रिएक्शन टाइम क्या है? The brake reaction also depends on the several factors, including the skill of the driver, the type of the problems, and the various other environmental factors. ये सिंपल सी बात है. अगर तुम अगर स्किल ड्राइवर हो, बहुत लॉन्ग टाइम से हम तुम्हारा व्हीकल को मूव कर रहे हो, तो तुम लोग कम टाइम में इसको मतलब एक्सपीरियंस अगर ड्राइवर होगा तो ऑब्वियसली उसको क्विकली उसको रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है, या फिर अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर से अगर बारिश हो रहा है या फिर हम लोगों के पास फॉग है, तो उस टाइम में हम लोगों के पास ब्रेक
अप्लाई करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। सो टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द PIEV थ्योरी। पीव थ्योरी इससे पहले तुम लोग कभी भी पढ़े हो? नहीं सर। ओके, पीव थ्योरी है हमारा परसेप्शन, इमोशन, इंटेलेक्शन एंड द वायोलेशन। परसेप्शन, इमोशन, इंटेलेक्शन एंड वायोलेशन। ओके ओके, perception, intellection, emotion and the violation. So that is the PIV. Okay. हम ये करके आते हैं perception. It is the time required for the sensation received by the eyes or ears to be transmitted to the brain through the nervous system and the spinal cord. Okay. तो perception time हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि हम लोग कोई भी अगर चीज देखते हैं या फिर सुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो ब्रेन या फिर हमारा नर्वस सिस्टम में जाता है, इसके लिए जितना टाइम लगता है दैट इज आवर परसेप्शन टाइम। ओके, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं। ओके, इंटेलेक्शन मतलब क्या है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। पहले हम लोग देख लिए सुन लिए, अब हम लोगों को समझ में समझाना है कि हम लोगों को क्या करना है। ओके, सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। हम लोगों को ब्रेक अप्लाई करना है, हम लोगों को ओवरटेक करके चले जाना है। ओके, और ये क्या है, सामने से कौन सा व्हीकल आया है, सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज द इंटेलेक्शन। थर्ड है हमारा इमोशन। इमोशन मतलब क्या है? इट इज द टाइम elapsed during the emotional sensation and the disturbance such as fear, anger or any other emotional feeling such as superstitions etc with reference to the situation। तो अचानक अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे? सर डर जाएंगे। धक्का मारे कि ना मारे सर सोचना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज आवर इमोशन। क्या हम लोग डर जाते हैं, ठीक है, हम लोग गुस्सा आ जाता है कि अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल सामने से चला रहा है, ठीक है, कोई बहुत कम स्पीड से तुम बाइक लेके जा रहे हो अराउंड, या फिर फोर व्हीलर लेके जा रहे हो 60 to 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, और कोई तुम्हारे सामने एक ट्रक चला रहा है 30 to 40 किलोमीटर स्पीड में। छोटा छोटा चीज देख के पार कर देता है दाब के। ठीक है, तो वो हम लोग अगर जगह नहीं छोड़ते तो हम लोग बस गुस्सा आ जाता है, ठीक है, या फिर अचानक से कोई ज्यादा स्पीड से व्हीकल मूव कर जाता है तो हम लोग डर जाते हैं। सो दैट इज ऑल आवर इमोशन। ओके, तो ये जो इमोशनल टाइम है दैट इज आवर इमोशन। नेक्स्ट है हमारा वायलेशन। इट इज टाइम टेकन फॉर द फाइनल एक्शन। अब हम लोगों को ब्रेक अप्लाई करना है, ठीक है, तो इसके लिए जितना टाइम लगेगा सब दैट तो इज द, सेकंड में होता होगा हाँ सर। ये सब तो मतलब सेकंड में होता होगा, सेकंड से भी हाँ कम टाइम पे। हाँ, ये जैसे तो टोटल देखो परसेप्शन, इंटेलेक्शन हो नीचे गया। लिखा ही है, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर मे बी वेरी फ्रॉम 0.5 सेकंड टू 4 सेकंड। एक्चुअली 4 नहीं, इतना सेकंड के अंदर में सब चीज सोचना पड़ता है सर। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। हाँ सर, ये तुम तो ऑटोमेटिक होता है, इसको कंट्रोल ऑटोमेटिक हो कर जाता है। सकते। ये हम लोगों ने बाद में जो आया रिसर्च करके बाद ये हम लोगों के पास ये वैल्यू आया है कि हम लोगों के पास 0.5 सेकंड टू 4 सेकंड टाइम हम लोग ये रिएक्शन टाइम के लिए हम लोग के पास मिलता है। वैसे ओके, एवरेज तो 2.5 सेकंड साइड लेते हैं ना। हाँ, एवरेज हम लोग 2.5 सेकंड्स लेते हैं, बट वो हम लोग एवरेज। अब अगर स्किल ड्राइवर है तो 0.5 सेकंड भी हो सकता है, या फिर अगर अगर हम कोई अनमेच्योर ड्राइवर है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा 4 सेकंड टाइम भी लगता है। कोई अगर अल्कोहलिक है तो उसके लिए 4 सेकंड भी टाइम लगेगा। ओके, यस समझ में आया? सर। पीप थ्योरी समझ में आया टोटल? ये बहुत सारे जगह पे क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज पीप थ्योरी। ओके, यस सर, आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब सेकंड पॉइंट में था हमारा स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो ये सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे स्पीड
जितने ज्यादा स्पीड से तुम लोग मूव करोगे उतना ही तुम्हारे पास साइड डिस्टेंस होना जरूरी है। तो डिजाइन स्पीड जितना हाई होगा साइड डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होना चाहिए। सही है कि नहीं है? हाँ सर सही है। जितना हमारा साइड डिस्टेंस हाई होगा उतना भी हमारा स्पीड ज्यादा, जितना हाई होगा उतना हमारे पास साइड डिस्टेंस भी हाई होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है हमारा एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स। ये मैंने लास्ट क्लास में भी एक बार बताया था कैम्बर में, शायद फिर से बता रहा हूँ। इफ यू अप्लाई द ब्रेक फुल्ली देन व्हील्स गेट लॉक। अगर व्हील्स लॉक हो जाएगा तो मतलब क्या होगा हमारा, स्किड स्किड कर जाएगा। कर जाएगा। ठीक है। दैट मींस प्रिवेंटेड फ्रॉम द रोटेटिंग द मूवमेंट सो स्किडिंग विल ऑकर। और स्किड हो गया मतलब हमारा एक्सीडेंट होने का चांसेस भी रहेगा। So, to avoid skidding of vehicles, IRC suggested that the braking force should not be more than the frictional force between the vehicular tire and the pavement surface. Braking force should not be more than the frictional force between the vehicular tire and the pavement surface. Okay. Next, हमारा frictional resistance between the road and tire. So it depends on the coefficient of the friction, and if the skid resistance is decreases, then SSD will increase. अगर हमारे पास skid resistance हमारा कम है तो हमारा stopping side distance को हम लोगों के पास इंक्रीज करना होगा, और skid resistance पर हमारे पास ज्यादा है तो हम लोग stopping side distance को हम लोग घटा सकते हैं। तो ये हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है, F से, और इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 0.35 टू 0.4 डिपेंड अपॉन द डिजाइन स्पीड। सर स्पीड रेजिस्टेंस मतलब सर? स्किड रेजिस्टेंस मतलब होता है कि हम लोग जो व्हीकल रोड के ऊपर मूव कराते हैं, ठीक है, वो स्किड को कितना टाइम तक वो रेजिस्ट करता है। अगर स्किड रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगा, ठीक है, तो मतलब ज्यादा स्किड होने का चांसेस है। हाँ सर। तो हम लोग के पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उस जगह पे इंक्रीज करना होगा, और हमारे पास स्किड रेजिस्टेंस सबसे अच्छा है, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास उतना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। ओके। तो इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं ये 0.35 टू 0.4, सॉरी ये 0.4 है, ओके, ये 0.4 होगा। 0.4 डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन स्पीड। ओके, तो 0.4 हम लोग किस कंडीशन में लेंगे, जब हमारा स्पीड ज्यादा होगी कम होगा। 0.4 हम लोग कब लेंगे? सर ये स्पीड ज्यादा ज्यादा रहेगा होगा तो तब। स्पीड ज्यादा होगा तो हम लोग रेसिस्टेंस तो ज्यादा होना चाहिए। कम लेना पड़ेगा सर, ज्यादा लेने से फिर स्किड कर तो जाएगा। वही तो अभी हम लोग बोले, स्किड रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो एसएसडी विल इंक्रीज, एंड स्किड रेजिस्टेंस इंक्रीज एसएसडी विल डिक्रीज। तो कम अगर हम लेना लोग पड़ेगा। 0.4 होगा, अगर हमारे पास स्पीड हुआ 20 टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 0.35 होगा 80 किलोमीटर और एबव के लिए। ठीक है, यस सर। और लास्ट में हमारा ग्रेडियंट ऑफ द रोड क्या बोला, इफ द ग्रेडियंट विल बी देयर इन ए पर्टिकुलर स्ट्रेच where you want to stop the vehicle, then that also affects the side distance. यूजुअली हम लोग दो टाइप का ग्रेडियंट देखते हैं, एक है हमारा एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट और अपवर्ड ग्रेडियंट, और दूसरा है हमारा डिसेंडिंग और डाउनवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड ग्रेडियंट। ओके, तो मतलब क्या है, सो दिस इज आवर रोड, इस टाइप का है। ओके, तो ये था हमारा एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ तक, और ये है हमारा डिसेंडिंग ग्रेडियंट। So if the gradient will be there in a particular stage where you want to stop the vehicle, then also affects the side distance.